कंगना वर्सेस जया बच्चन। शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। कंगना वर्सेस उर्मिला मातोडकर। जिस तरह की भाषा वो खुद इस्तेमाल करती है एक महिला होकर और अपने आप को देशभक्त कहलाती है, क्या वो सही है? कंगना वर्सेस तापसी पन्नू। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। कंगना वर्सेस हेमा मालिनी। जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। ये नाम यही नहीं रुकते। अनुराग कश्यप, करण जौहर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, अनुभव सिन्हा, न जाने और कितने ही नाम है। लिस्ट बहुत लंबी है। एक कंगना के 1000 दुश्मन हैं और कंगना बन गई है सबसे बड़ी लड़ैया। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। दुश्मन कितने भी हो, कंगना किसी से नहीं डरती। किसी को बुरा लगे या अच्छा, जो बोलना है वो बोलती हैं और तीखा बोलती हैं। यही बात उनके दुश्मन कैंप को चुभती है। मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, न ही कभी करूंगी। जय हिंद। कंगना की ताजा लड़ाई में सबसे पहला नाम जया बच्चन का आया। जया बच्चन ने संसद में बॉलीवुड का साथ लेकर थाली में छेद करने वाली बात बोली तो कंगना ने उनके सामने खुद अपनी मेहनत से तैयार थाली सजा दी और हमलावर हो गई। कंगना ने जया बच्चन पर हमला बोला तो पूरा बॉलीवुड 2 खेमों में बट गया। सब खुलकर सामने आ गए। That yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है। वैसे रवि किशन जी को भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री के, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। जया बच्चन का गुस्सा सामने आया तो बॉलीवुड में बंटवारे की लकीर साफ हो गई। पहले तापसी, फिर उर्मिला के लिए तो कंगना बॉलीवुड की विलेन बन गई। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है। ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। उर्मिला की बातों से कंगना गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा उर्मिला ने उनके संघर्ष का मजाक उड़ाया है। उर्मिला को एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता, वो तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। बॉलीवुड से कंगना के तल्ख रिश्ते में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम भी जुड़ गया है। अनुराग कश्यप के साथ कंगना ट्विटर पर भिड़ गई है। बहस की शुरुआत तब हुई जब अनुराग ने कंगना के शतरानी वाले ट्वीट पर तंज किया। बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस LAC का। जा शेरनी, जय हिंद। अनुराग के इस ट्वीट पर कंगना ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा, ठीक है मैं बॉर्डर पर जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल चाहिए। हा हा हा, ये सब कोई B ग्रेड फिल्म नहीं है।
जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफोर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। कंगना के पास हर बात का जवाब है। वो अकेले पूरे बॉलीवुड से भिड़ी हैं। उनकी बातों में बहुत तीखापन है। इसी तीखेपन से उनके दुश्मन कैंप में आग लगी है और ये आग जल्द बुझने वाली नहीं है। मैं बहुत लड़ाकू लड़की की तरह लग सकती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर सकता है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। मैं कभी भी खुद लड़ाई शुरू नहीं करती, लेकिन खत्म मैं ही करती हूँ। कंगना के तेवर से साफ है कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है और कंगना यही कह रही है कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। आज तक ब्यूरो।